आज 2026 में ज्यादातर लोग आपको डेटा साइंस की फील्ड में ये बोलते हुए दिखेंगे कि प्रोजेक्ट बना लो तो उससे आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर डेटा साइंस प्रोजेक्ट एचआर इंटरव्यूअर जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रोजेक्ट गलत बने हुए हैं, पर इसलिए क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में आपकी थिंकिंग स्किल्स नहीं दिखती है कि आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और आप अपने ही अकॉर्डिंग अपना ब्रेन लगा के उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और डेटा साइंस में एक बहुत सिंपल रूल होता है कि थिंकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है टूल से। सामने वाले को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को जज करता है। आज 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके रिज्यूमे को फैंसी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आपको एक सीरियस लुक जरूर देंगे जिससे सामने वाला जो भी आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हो अपना डेटा साइंस के फील्ड का रिज्यूमे, वो उससे इम्प्रेस राइट नाउ करेंटली द वे आई थिंक अबाउट डेटा साइंस इज डेटा साइंस इज नॉट अबाउट एल्गोरिदम, फैंसी डैशबोर्ड या परफेक्ट एक्यूरेसी। वो इसलिए क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं डेटा साइंस के, वो उसको एक ऐसा कैपस्टोन प्रोजेक्ट देखते हैं कि उन्होंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उन्हें उसको प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है। उसमें वो वही हमेशा की तरह सेम डेटा सेट्स लेते हैं, सेम नोटबुक्स लेते हैं और वही सेम कंक्लूजन आता है। और फिर वही मार्केट में हमेशा चर्चा होती है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये गोइंग टू रिप्लेस डेटा साइंस। लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से डेटा साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या आप डेटा साइंस को कैसे पढ़ सकते हैं कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल आप निकाला जा सके। इस वीडियो में बताए सारे प्रोजेक्ट्स का आइडिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे गिटहब लिंक के और स्ट्रीमलेट लिंक के, जिससे आप इस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आप आइडिया ले सकते हैं और इनको यूज करके देख सकते हैं और इनसे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स डेटा साइंस कैसे बनाएंगे। आप इससे बिल्कुल इंस्पायर हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आंसर करना चाहिए क्यों बजाय कैसे। जैसे कि जो ज्यादातर प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि हम इस मॉडल को कैसे अप्लाई करें, जबकि जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है वो ये आंसर करता है कि इससे डिसीजन मेकिंग में क्या सेंस बन रही है, क्या ये जो हमने डिसीजन लिया है ये आगे जाके कोई वैल्यू प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। इस चीज को लेकर अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। हम जो कि डिसीजन इम्पैक्ट सिमुलेटर, उसके लिए हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने इसकी एफ फाइल पहले बना के रखी है। और क्योंकि मैंने स्ट्रीमलेट पे बनाया है तो मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा, स्ट्रीमलेट रन app.py। ये से रन हो जाएगा और इन सब पूरे कोर्स की डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में मिल जाएगी, मेरे गिटहब रिपॉजिटरी की, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो ये एक बिजनेस डिसीजन सिमुलेटर है। इसका मेन काम ये दिखाना है कि सिर्फ मॉडल की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि बिजनेस का पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे इमेजिन करो कि एक बैंक है जिसके लिए आप काम कर रहे हो और आपने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सिस्टम बनाया है मशीन लर्निंग मॉडल पे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 0 से 1 से वो फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा। और हम मान ले सोचते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है तो उसको फ्रॉड मान लो, और कम है तो उसको सही मान लो। लेकिन ये प्रोजेक्ट बताता है कि तरीका हमेशा सही नहीं होता है। अब मान लो कि आपके पास दो तरीके की गलतियां हो सकती है, कि एक फॉल्स पॉजिटिव की जिसमें नुकसान कस्टमर का होगा कि कार्ड डिक्लाइन हो गया, जैसे कि मान लो कि उसका $5 का लॉस हुआ है। और फिर होता है एक फॉल्स नेगेटिव कि जो ट्रांजेक्शन फ्रॉड था पर मॉडल ने उससे सही बोल दिया है, तो उससे जो चोर के पैसे होंगे जो फ्रॉड का होगा, उसके $100 का डॉलर का बैंक का नुकसान हो गया। अब देखा जाए तो ये जो $100 का फ्रॉड ज्यादा भारी है $5 के लॉस के मुताबिक, इसलिए हमने मॉडल को थोड़ा स्ट्रिक्ट उसको लीनियंट या लीनियंट करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रीमलेट ऐप आपको एक स्लाइडर देता है जिससे थ्रेशोल्ड कहते हैं। जब आप स्लाइडर हिलाते हो आप डिसाइड करते हो कि मॉडल कितने परसेंट शक होने पर ट्रांजेक्शन को ब्लॉक करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मॉडल सक्रिय हो जाएगा 0.1 पे बिल्कुल, तो वो ज्यादा फ्रॉड पकड़ेगा। लेकिन उससे क्या है कि जो आपने इनोसेंट कस्टमर होंगे उनको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.1 कर दूंगा तो इससे ज्यादा लोगों को एक फ्रॉड की लिस्ट में डाल देगा और इनोसेंट लोग उसमें ज्यादा कमा पाएंगे। और वहीं पे अगर इसको 0.9 कर दिया जाए तो ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो जाएगा, जिसमें शरीफ लोगों को तो परेशानी नहीं होगी लेकिन उसमें फ्रॉड लोग भी आ जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट ग्राफ के जरिए दिखाता है कि सबसे कम पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और हो सकता है कि सख्ती वो 0.5 की जगह 0.2 कर दे थ्रेशोल्ड पर, तो बैंक का सबसे ज्यादा पैसे बच रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स ये प्रोजेक्ट एक डेटा साइंटिस्ट को बिजनेस लीडर की तरह सोच सिखाता है, ना कि सिर्फ एक्यूरेसी पर लेकिन प्रॉफिट और लॉस देखने पर। दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो फोकस करता है अनक्लीन या फिर मैसी डेटा सेट्स पे। क्योंकि ज्यादातर
डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स जो बने रहते हैं वो क्लीन डेटा सेट्स पे बने रहते हैं, वेयर एज जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये इसकी खासियत ही यही है कि ये अनक्लीन डेटा सेट से भी अनलब से निकाल सकता है और उसको यूजफुल तरीके से शो भी कर सकता है। तो अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है डेटा क्वालिटी कंजप्शन, अब हम उसको रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई कमांड करके। तो जैसे ही अब प्रोजेक्ट ओपन होगा, जैसे हम देख सकते हैं कि ये इसका इंटरफेस आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी CSV फाइल डालूंगा जिसको मैंने न्यूजीलैंड डॉट स्टैट्स डॉट जी ओ वी से डाउनलोड किया था। और आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये इनका क्लीन डेटा है, इसलिए इसमें कोई भी आपको खामियां नहीं दिखेंगी। ग्राफ में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, ये देखिए। यप। और अब मैं जैसे ही एक मैसी डेटा, एक अनक्लीन डेटा सेट डालूंगा इसको हटाने के बाद, ये रहा, तो ये यहाँ पे मैसी डेटा डिटेक्ट हो गया है। और यहाँ ये पूरे ग्राफ्स में इसको प्रॉब्लम भी बता देगा और इसमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पे ये वैल्यूज़ गलत है, या फिर नेगेटिव वैल्यूज़, या फिर ऐसी वैल्यूज़ आई है जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल में उसको इंसर्ट करके प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट इस तरीके से इसको वैल्यूएबल बनाता है। ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डेटा लीकेज डिटेक्टेड भी हो गया है। यप। पूरे ग्राफ्स में आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। तीसरा प्रोजेक्ट इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि ज्यादातर जो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं वो सिर्फ आपको सक्सेस रेट ही बताएंगे, लेकिन जो एक्चुअल डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें फेलियर एस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए। तो ये जो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है ये आपको सक्सेस एस्पेक्ट के साथ साथ एक फेलियर एस्पेक्ट भी देगा। तो अब जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है मॉडल फेलियर एनालिसिस प्रोजेक्ट, इसमें हम पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से अगर किसी आ, मुश्किल डेटा सेट को डालने पे मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करेगा कि नहीं। जैसे कि हम इसमें क्या है कि नॉर्मली ऐसे काम करता है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एआई बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है, पर इसमें हम उल्टा कर रहे हैं। इसमें हम एक नॉइजी डेटा सेट डाल रहे हैं जिससे मशीन लर्निंग मॉडल में पता चले कि क्या वो उसको ईजिली ट्रेन कर पाएगा कि नहीं। तो इसमें हम फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव डाल रहे हैं। और स्ट्रीमलेट की मदद से हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक डेटा पॉइंट मॉडल को कंफ्यूज कर रहा है। जैसे जब फीचर 2 की वैल्यू हाई होती है तो मॉडल हमेशा गलती करता है। तो आसान शब्दों में ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है मशीन लर्निंग मॉडल के, जो हमें बताता है कि कितनी गलतियाँ उसने की हैं और कितनी सही तरीके से उसने मॉडल को ट्रेन किया है। ज्यादातर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट एक नोटबुक की तरह लगते हैं, वहीं पे जो हमारा चौथा प्रोजेक्ट है वो एक सिस्टम की तरह बिहेव करता है। और ये जो फोर्थ वाला प्रोजेक्ट है ये पर्सनली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है इस पूरी वीडियो का, और ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल भी है। तो अपना जो चौथा प्रोजेक्ट है एंड टू एंड डिसीजन पाइपलाइन मॉडल, ये बताएगा कि डेटा देखकर खुद फैसला लेता है ये कि उस किसको रखना है और किसको हटाना है। जैसे सबसे पहले सिस्टम पुराना डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद अगर डेटा में कोई गलती या कमी है तो उसे फिक्स वो खुद करता है। और फिर एआई मॉडल कैलकुलेट करता है कि फ्यूचर में रिस्क कितना है। रिस्क स्कोर के हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिक सही एक्शन चूज करता है और फिर लास्ट में वो रिजल्ट नोट किया जाता है ताकि सिस्टम सीख सके। तो यानी कि ये रॉ डेटा लेकर फाइनल एक्शन तक सब ऑटोमेटिक वे में करता है। तो इस प्रोजेक्ट की खासियत है। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो एक स्टैटिक डेटा पे बेस्ड होते हैं, जबकि रियलिटी में ये है कि डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता है, उसमें वेरिएशंस आते हैं, उसमें डिफर्स आते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट है डेटा साइंस का वो टाइम के साथ भी बदलता है। प्रोजेक्ट जो कि है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट डिटेक्शन स्टडी। ये मशीन लर्निंग में अक्सर हम सोचते हैं कि एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो काम खत्म, लेकिन रियलिटी में वक्त के साथ डेटा का नेचर बदल जाता है, पर हमारा मॉडल वही पुराना रहता है। इस वजह से मॉडल की परफॉर्मेंस बिना किसी वार्निंग के गिरने लगती है। इसी साइलेंट फेलियर को कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने इसी पूरे प्रोसेस को विजुलाइज किया है। पहले एक मॉडल को नॉर्मल डेटा पर ट्रेन करते हैं, फिर जानबूझकर आने वाले डेटा को पैटर्न्स को धीरे धीरे बदलते हैं, यानी ड्रिफ्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फाइनली उस पुराने मॉडल की परफॉर्मेंस को नई डेटा पर मॉनिटर करते हैं। डैशबोर्ड पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक फ्रोजन मॉडल शुरू में स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा बदलता है एक्यूरेसी ग्राफ नीचे गिरने लगता है। हमने इसे रियल टाइम अलर्ट्स भी लगाया है, पहले वार्निंग और फिर क्रिटिकल फेलियर, ताकि पता चले कि कब मॉडल अनरिलायबल हो चुका है। प्रोजेक्ट पे बात तो हो गई, लेकिन चार ऐसी मिस्टेक्स है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहली मिस्टेक ये है कि
जो उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो टूल सेंट्रिक होते हैं। वो इसको इस तरीके से ऐसे शो करते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट में मैटप्लॉटलिब का यूज किया है, सीबॉन का यूज किया है या किसी दूसरी लाइब्रेरी का यूज किया है। जबकि ऐसा है कि कोई भी, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे मैटर करता है वो है कि आपने उसको किस तरीके से यूज किया है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखा जाता है कि आपने किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में उस लाइब्रेरी का प्रेजेंट किया है। दूसरी मिस्टेक जो रहती है वो है एक्यूरेसी के साथ ऑब्सेशन। हाई एक्यूरेसी यूजफुल सिस्टम्स नहीं बनाते हैं। ज्यादातर जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है। तो हाई एक्यूरेसी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके से अगर आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे अगर आप एक्यूरेसी का ज्यादातर ऑब्सेशन ना भी रखें, तो भी आप कोशिश कोशिश कीजिए कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तीसरी मिस्टेक जो रहती है वो है कॉपी पेस्टेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अगर आप प्रॉब्लम को गूगल से उठा रहे हैं तो जो थिंकिंग रहेगी वो भी ऑब्वियसली उठी हुई रहेगी। आप उसमें अपनी ओरिजिनलिटी नहीं डाल रहे हैं। तो जो तीसरी मिस्टेक से सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें अपनी ओरिजिनलिटी डालें, और जो भी कोशिश कीजिए कि जो भी जितनी प्रॉब्लम्स हो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हो, क्योंकि अगर वो रियल लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स पे बेस्ड रहेगी तो ही उस प्रोजेक्ट की वैल्यू रहेगी। चौथी मिस्टेक ये है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अनसर्टेनिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप रिस्क, अनलक्ष्य और अननोन मेंशंस को भूल जाएंगे तो उसके बिना प्रोजेक्ट अधूरा लगेगा। और ये सेक्शन सिर्फ अकेला आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जो डेटा रहता है वो भी स्टैटिक नहीं रहता है। उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, वो अप डाउन, कई का ऊपर जाता है, कई का बहुत ज्यादा नीचे जाता है। तो यही अनसर्टेनिटी अगर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो उससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। 5 टिप्स जो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में आपको हो सकता है काम आए, जो कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टिप्स हैं। सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट को क्वेश्चन के रूप में देखना चाहिए, एक डेमो के रूप में नहीं। और हर प्रोजेक्ट में एक व्हाट कैन गो रॉन्ग सेक्शन भी रखना चाहिए। एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या रीजन किया है, सिर्फ ये नहीं कि क्या हमने बनाया है। और ये अंज्यूम करना चाहिए कि क्या इसमें गलती हो सकती है, और उस असम्पशन को टेस्ट करना चाहिए। और हमेशा डेप्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी के अलावा। लॉन्ग टर्म में डेटा साइंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो वे ऑफ थिंकिंग है, जिसमें सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो टूल्स चेंज होने पे पैनिक ना करे, जिनका फाउंडेशन क्लियर हो, जिनको पता हो सिस्टम, ट्रेड ऑफ्स, अनसर्टेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर आप इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप प्रोजेक्ट्स को सिर्फ एज अ टूल समझे, और उसमें अपनी उसको ऐसा अपनी वे ऑफ थिंकिंग रखें कि आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं। कि एट द एंड प्रोजेक्ट सिर्फ एक टूल होते हैं, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको खुद से सॉल्व करना होता है। अगर आपको क्लियर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंक लर्निंग और ग्राउंडेड एनालिसिस वैल्यूएबल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा की तरह ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा अगले किसी टॉपिक पे। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वंदे मातरम।